नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मॉर्निंग में ही आप लोग को दैनिक का राष्ट्रीय संस्करण दे दिया गया है जो अमर सर ने लिया है। उसके बाद कई सारे बीच बीच में टॉपिक आप लोग का दिया गया है मतलब आप लोग को, जैसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है 12 अगस्त को, वो भी टॉपिक हुआ है। और एक छोटा सा टॉपिक पे हम बात करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, जो भी लोग ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से लगातार डेली कम से कम 5 से 6 वीडियो 5 से 6 टॉपिक पे अलग अलग आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेटा। और जैसे दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण अमर सर ले रहे हैं, आने वाले समय में यानी कि 20 अगस्त के बाद द हिंदू का जो एनालिसिस होगा, द हिंदू न्यूज़पेपर का, वो मैं लूँगा। ठीक है, लेकिन आप लोग हम लोग का साथ देंगे, आप लोग हम लोग के साथ पैरेलल चलेंगे, तभी वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। डेली आपको 5 से 6 जो मेन टॉपिक हैं, उस टॉपिक पे आप लोग का पर डे वीडियो मिलेंगे, उसको फॉलो करते रहिएगा, ईमानदारी के साथ फॉलो कीजिए और देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आप लोग का आता है। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, भारत यूएनएससी का अध्यक्ष। ठीक है, भारत यूएनएससी में अस्थायी सीट क्यों और यूएनएससी में भारत का योगदान क्या है, यूएनएससी में अस्थायी सदस्य क्यों है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो यूएनएससी का फुल फॉर्म जो होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, देखिए जब तक आप परीक्षा देंगे, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, हर परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पे हम लोग बात करेंगे भारत। तो भारत ने 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश किया है। ये जानिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी कुछ लोग सदस्य होते हैं, कुछ अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में क्या किया है, प्रवेश किया है। बार बार कहा जा रहा है कि अस्थायी करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन बताऊंगा इसके बारे में। परिषद में इसकी सदस्यता की अवधि 2 वर्षों अर्थात 2021 तथा 2022 तक होगी, क्योंकि 21 चल रहा है, 2 साल के लिए होगी, लेकिन अस्थायी सदस्य के रूप में होगी। भारत यूएनएससी में एक अस्थायी सीट की वकालत हमेशा से करता रहा कि भैया अस्थायी सीट हमें भी तो अस्थायी करो। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा संसाधन है, हर चीज़ से परिपूर्ण होने के बावजूद भी आज क्या स्थिति, आज क्या हम लोग के सामने समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जिसके कारण भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य उनके द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। तो भारत यूएनएससी में अस्थायी सीट की हमेशा से वकालत करता आ रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य क्यों दी जानी चाहिए, कारण बताया जा रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यानी कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, तो जब उसकी स्थापना हुई थी उसी समय से भारत क्या है, सदस्यों में से उस समय से ही इसके साथ शामिल हुआ है। इसके साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग अभियानों में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है, क्योंकि कुछ भी अगर होता है तो सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी के द्वारा दिया जाता है तो हमेशा भारत के द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में विश्व भर में 8500 से अधिक शांति सैनिक तैनात है, जो संयुक्त राष्ट्र की 5 बड़ी शक्तियों के सैनिकों की संख्या के 2 गुने से अधिक है। ठीक है, इसके साथ ही साथ भारत लंबे समय से यूएनएससी के विस्तार और उसमें अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। यानी कि सदस्य बन जाएगा तो भाई पावर भी मिल जाएगा, इसलिए भारत हमेशा अगुवाई भी कर रहा है कि भैया हमें भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाओ। और हम तो शुरुआती दौर से, जब से आपकी स्थापना हुई थी, तब से हम आपके साथ सदस्य के रूप में नामित हैं। चलिए, भारत 1.3 बिलियन की आबादी और $1 ट्रिलियन से भी अधिक की अर्थव्यवस्था वाला एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा। और जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, जीडीपी, आर्थिक क्षमता, संपन्न विरासत और सांस्कृतिक विविधता, इन सभी पैमानों पर भारत पर खरा उतरता है। यानी कि हम चाहे जनसंख्या में विकराल हैं, चाहे हम अगर अर्थव्यवस्था को देखें तो हम अर्थव्यवस्था में भी हैं, परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं हम। इसके साथ साथ हमारी जनसंख्या, हमारा क्षेत्रीय आकार, हमारा जो जीडीपी है, हमारा आर्थिक क्षमता है, ये संपन्न विरासत और सांस्कृतिक विविधता, इन सभी पैमानों पर खरा उतरता है। इसके साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र देख जानते हैं आप लोग, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है यहाँ पर, जहाँ का लिखित संविधान है। और भारत को चीन के अलावा 4 अस्थायी सदस्यों और अफ्रीका यूनियन, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्वी देशों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के अन्य कम विकसित सहित प्रमुख शक्तियों का समर्थन हमेशा से प्राप्त होता है। देखो चीन भी है, तो भारत को चीन के अलावा, इसलिए मैंने कहा कि चीन के अलावा है ये। ठीक है, तो भारत को चीन के अलावा 4 अस्थायी सदस्यों, जिसमें अफ्रीकन यूनियन, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्वी देशों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के अन्य कम विकसित देश सहित प्रमुख शक्तियों का समर्थन प्राप्त है। भारत 7 बार, यानी कि 8वीं बार जो बना है, इसके पहले 7 बार यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, G77 और G4 का सदस्य रहा है। और इसीलिए अस्थायी सदस्यता की उसकी मांग तार्किक भी है कि भैया हम ऑलरेडी इतनी बार रह चुके हैं, कितनी बार हमको बनाओगे, जब 7 बार ऑलरेडी हम रह चुके हैं
ठीक है। G77 के भी रह चुके हैं, G4 का भी सदस्य रह चुका है, इसीलिए इसे अस्थायी सदस्यता की उसकी मांग तार्किक है। यूएनएससी में भारत का योगदान क्या होगा? पहला है 1950 और 51 में देख लीजिए। यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में भारत ने कोरियाई युद्ध के दौरान युद्ध विराम और कोरिया गणराज्य की सहायता के लिए आमंत्रित प्रस्ताव को अपनाने हेतु इसका संचालन किया है। इसके साथ 1967-68 में भारत ने साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र मिशन के जनादेश का विस्तार करने वाले प्रस्ताव 238 को सह प्रायोजित किया। इसके साथ 1972-73 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के प्रवेश हेतु जोरदार समर्थन किया। जो आज बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, जिसकी आज़ादी के 50 साल मनाए गए हैं, अभी कमेंट करके बताइए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है इस समय। 1977 में 78 में भारत ने यूएनएससी में अफ्रीका का प्रबल समर्थन किया और भारत ने रंगभेद के खिलाफ तथा वर्ष 1978 में नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई है। इसके साथ साथ 1984-85 में मध्य पूर्व विशेष रूप से फिलिस्तीन और लेबनान में संघर्षों के समाधान हेतु भारत ने यूएनएससी में आवाज उठाई है। 1991-92 में भारत ने यूएनएससी की पहली शिखर बैठक में भाग लिया और शांति और सुरक्षा बनाए रखने में यूएनएससी की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया है। और 2011 के कार्यकाल के दौरान भारत ने विकासशील देशों के मुद्दों के साथ साथ शांति व्यवस्था, आतंकवाद पर नियंत्रण, अफ्रीका देशों से संबंधित मुद्दों पर आवाज उठाई। और भारत की अध्यक्षता के दौरान ही यूएनएससी द्वारा सीरिया पर पहली बार बयान जारी किया गया और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिशमय कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म का मसौदा तैयार करने की पहल भी किया गया है। चलिए और भी बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सहित संयुक्त राष्ट्र के कुछ अन्य 6 प्रमुख अंगों की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की चार्टर द्वारा की गई है। और यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की संरचना की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23 में वर्णित है। संयुक्त सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है और जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशन का सबसे शक्तिशाली निकाय है जिसकी प्राथमिक जो जिम्मेदारी है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग सदस्य राज्यों के लिए सिफारिशें करते हैं, किंतु सुरक्षा परिषद के पास सदस्य देश के लिए निर्णय लेने और बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने की शक्ति होती है। ठीक है, इसीलिए इसकी मांग भी किया जा रहा है। अस्थायी और अस्थायी सदस्य के बारे में देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन 15 सदस्य में, जिसमें 5 जो है अस्थायी हैं और 10 जो है गैर अस्थायी द्वारा किया गया है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं जो अपने आप की दादागिरी दिखाते रहते हैं। उन देशों का नाम आप लोग देख लीजिए। भारत भी कह रहा है कि भैया हमको भी शामिल करो, हम तुम लोग से पीछे तो है नहीं, हम विकासशील देश जरूर है लेकिन हम अग्रसर है हर कामों में आपसे। तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य परीक्षा में बहुत पूछा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। ठीक है, इन अस्थायी सदस्यों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया गया है और भारत लगातार 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान शुक्रवार को अल्बानिया, ब्राजील, गेबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है और नवनिर्वाचित सदस्य देश अपना कार्यकाल 1 जनवरी 2022 को शुरू करेंगे और उनके पास 31 दिसंबर 2023 तक सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता रहेगी। इस वर्ष के अंत में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले देशों में वियतनाम, सेंट स्टेन्स एंड ग्रेनिज, एस्टोनिया, निजर और ट्यूनीशिया हैं। नवनिर्वाचित 5 सदस्यों के अलावा अन्य अस्थायी सदस्यों में भारत है, आयरलैंड है, केन्या है, मैक्सिको और नॉर्वे है। तो 5 जो अस्थायी सदस्य जो बने हैं इस बार देख लीजिए कि भारत के साथ साथ आयरलैंड भी है, केन्या भी है, मैक्सिको भी है और नॉर्वे है। कमेंट करके इन देशों की राजधानी के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। भारत 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था और भारत की सदस्यता 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो गई क्योंकि 2 साल के लिए किया गया है और इस पूरे कार्यकाल में भारत के पास 2 बार यूएनएससी की अध्यक्षता आएगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा बेटा। जब तक आप लोग तैयारी करेंगे ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, कितने गैर अस्थायी सदस्य होते हैं, भारत के अलावा किन किन को अस्थायी सदस्य बनाया गया है, भारत इसके पहले कितनी बार रह चुका है और इसके साथ साथ भारत क्या G77 का, G4 का क्या सदस्य रहा है। इस सभी चीज़ों को मैंने आप लोग को अच्छे से बताया है। इसको बढ़िया से पढ़िएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एकदम लेटेस्ट जो भी चीज़ें चल रही होंगी, चाहे मेंस ओरिएंटेड हो, चाहे इंटरव्यू ओरिएंटेड हो, चाहे प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो, हर तरह के मुद्दों को डेली आप लोग युक्ति IAS के चैनल को फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, फेसबुक ग्रुप का, सारे लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और जैसे मैंने कहा है कि दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण मॉर्निंग में अमर सर एनालिसिस करेंगे उसका, क्योंकि पेपर आज के डेट में मेंस जब आप लिखेंगे तो पेपर जो आप पढ़ते हैं, जैसे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण कहा जाता है, हिंदी का सबसे बढ़िया पेपर कहा जाता है, तो जो पेपर आप पढ़ेंगे उससे जो भी क्वेश्चन मेंस में आएंगे यूपीएससी में तो बहुत ही हेल्पफुल होता है।
आप उसको पढ़िए, धीरे धीरे आदत डालिए। जो नए स्टूडेंट हों, जो पुराने वो तो जानते होंगे, और आने वाले समय में मैं भी द हिंदू का एनालिसिस जरूर आप लोगों को कराऊंगा। लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।